एक लाइन जरा कह दूं कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे ही धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। कि आज जो दलित के नाम के आरक्षण की मलाई काट रहे हैं, वो अपने नाम के आगे क्यों शर्माते हैं? रमेश कुमार दलित लिखने में क्यों शर्माती है? रमेश कुमार दलित लिखने में, या फलाने दलित लिखने में, या महेश दलित लिखने में? लिखे दलित। आरक्षण की मलाई काट लोगे, आप पहचान बताने में शर्म आती है? संविधान का अपमान तब हुआ जब संभल में कोर्ट के आदेश के आधार पर सर्वे हो रहा था, वहां पत्थरबाजी हुई, वहां संविधान का अपमान हुआ। संविधान का अपमान तब हुआ जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने और संसद में ऐसे संविधान की किताब लहरा रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान नहीं तो क्या है? जैसे हाल ही में आपने देखा गृह मंत्री जी के तरफ से संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा रहा था। उसमें मुद्दा बनाया गया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। फिर प्रोटेस्ट हुआ, धरना प्रदर्शन हुए संसद के बाहर, उसी में धक्का मुक्की हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से, और सत्ता पक्ष के दो जो है सांसद घायल हो गए। अब राहुल गांधी के ऊपर FIR हुआ है संसद मार्ग थाने में। क्या लगता है, जेल होगा राहुल गांधी का, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सांसद लड़ रहे हैं संसद में तो फिर देश का क्या हाल होगा जब नेता हमारे इस लेवल पे हैं इस समय तक? देखिए, क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उस भाई वो तो FIR हुआ है, जांच होगी, जांच होने के बाद चार्जशीट पेश होगी तो, लेकिन ये इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि यहाँ एक तरफ तो जनता आपस में लड़ती है, देश की जनता आपस में लड़ रही है, और दूसरी जगह जिसको हम अपना प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं संसद में, तुम हमारी आवाज उठाओ, हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट की आवाज उठाओ, हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की आवाज उठाओ, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की आवाज उठाओ, और वहाँ पे एक अनर्गल प्रलाप चल रहा है। वहाँ पे क्या कहते हैं कि संसद न चले, कार्यवाही न हो, और वहाँ पे जो है ये धक्का मुक्की हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? दूसरा, मैं जरा विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष क्या इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का क्या अपमान किया और कैसे अपमान किया? यदि उन्होंने इतना ही कह दिया किसी बात पे कि विपक्ष के लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहे थे, यही था मेन, अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। तो इसमें कौन सी बात गलत कर दी? क्या बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से ऊपर हैं? बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी हिंदू कुल में मतलब हिंदू नहीं, सनातन धर्म में पैदा हुए। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, लेकिन ये प्रचलन में आ गया है कि भाई हिंदू कुल हिंदू धर्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी हिंदू कुल में पैदा हुए, बाद में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने जो वो भी जो है भगवान राम को अपना इष्ट मानते थे, अपना आराध्य मानते थे, अपना भगवान मानते थे। तो यदि उन्होंने ये कह लिया कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो इससे अच्छी क्या बात? कह रहे हैं बीजेपी वाले बार बार संविधान का अपमान करते हैं। कहाँ अपमान करते हैं? कहते हैं कि तमाम तरीके से जो है अपना अपमान किया जा रहा है। संविधान का अपमान तब हुआ जब संभल में कोर्ट के आदेश के आधार पर सर्वे हो रहा था, वहाँ पत्थरबाजी हुई, वहाँ संविधान का अपमान हुआ। संविधान का अपमान तब हुआ जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने और संसद में ऐसे संविधान की किताब लहरा रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान नहीं तो क्या है? जेब में गुटखा लिए घूमते हैं, और अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया कि संविधान में कितने पन्ने हैं, बता नहीं पाए, तो जानकारी कुछ नहीं है, और आप सिर्फ लहरा रहे हो संविधान, गुटखा लेके एक जेब में रखे हो। इससे बड़ा और संविधान का अपमान क्या होगा? संविधान का अपमान क्या होगा? जिस सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो केस में आदेश दिया था गुजारा भत्ता पाने का, यही राजीव गांधी की सरकार थी, और जो है वो क्या कहते हैं कि उसको फैसले को पलट दिए। इससे बड़ा संविधान का अपमान क्या होगा? इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगाई गई, पत्रकारों को लिखने के लिए मना कर दिया, उनको भी जेल में डाला गया, लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दे पाए, बड़े बड़े नेताओं को जो है नहीं मिला। आज ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए जमानत मिल गई, वहीं इमरजेंसी के दौरान जो तत्काल में रक्षा मंत्री हैं, तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेल में थे, उनकी माता जी एक्सपायर कर गई, और माता
माता जी का दर्शन करने के लिए उनको जमानत नहीं मिली, उनके ब्रह्मोज में नहीं जा पाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि संविधान का अपमान पे अपमान पे अपमान तो एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इससे बड़ी बात और क्या बोलेंगे। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है अरविंद केजरीवाल की, इन्होंने कहा कि अमित शाह के भगवान कौन है हमें नहीं पता, अमित शाह के भगवान कौन है हमें नहीं पता, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और तुम चाहे कुछ भी कह दो हम तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बोलने की। तुम्हारे भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो जेल से निकलने के बाद कहाँ गए थे हनुमान जी के मंदिर हैं? हमारे ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हम गीता पढ़ रहे थे। गीता का उपदेश किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। हम गीता पढ़ रहे हैं, हमको बड़ा बल मिला। कभी भी मैसेज दे रहे हैं कि अब युवाओं को कभी भी विषम परिस्थिति आए तो गीता पढ़ लेना, बड़ा बल मिलेगा। और जिससे बल मिला वो भगवान नहीं, और अम्बेडकर जी भगवान हो गए इनके। ये दोहरा चरित्र जो है ये खाली वोटों की राजनीति करने के लिए। केजरीवाल जी ने, सुनिए, केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा वालों ने बाबा साहब का जो है अपमान किया है, हम दलित बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देकर विदेश में पढ़ाकर उसका बदला देंगे। क्या गलत है भाई अगर ऐसा कोई व्यवस्था देता है कोई सरकार? अरे पढ़ाए ना, दिल्ली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पास करा नहीं पा रहे पढ़ा करके। 2023-24 का आंकड़ा है आरटीआई का, और दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर ने जवाब दिया है आरटीआई के जवाब में, आरटीआई के सवाल के अगेंस्ट। 2023-24 में 1,01,000 लड़के 9th में फेल हुए, और 2020-21 से लेकर के ये बढ़ता चला गया, पहले 22,000, 38,000, 86,000 ऐसे करके। तो दिल्ली में तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हो। भारत की राजधानी पूछने में उनकी नानी याद आ जा रही है, तुम विदेश भेज रहे हो। दलित या गरीब का बच्चा अगर विदेश में जाके पढ़ता है स्कॉलरशिप पे तो गलत क्या है भाई? कह रहे हैं कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले का बच्चा अगर बढ़िया पढ़ना चाहता है, या कोई सरकारी सर्विस करने वाले का बच्चा अगर बढ़िया पढ़ना चाहता है तो उसके पास भी नहीं होता है कि वो विदेश न्यूयॉर्क या जो है लंदन में ये सारी पार्टियां, कांग्रेस खास करके और जो विपक्षी दल हैं, ये ना ये बार बार दलित 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 कह के ना, ये दलित शब्द होना नहीं चाहिए। दलित का मतलब क्या है? जिसका दलन हुआ है। तो पहले कभी किसी पूर्वज मान लीजिए कुछ लोगों ने कर दिया, अलग बात है, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूँ कि आज जो दलित के नाम के आरक्षण की मलाई काट रहे हैं वो अपने नाम के आगे क्यों शर्माते हैं? रमेश कुमार दलित लिखने में क्यों शर्माती है? रमेश कुमार दलित लिखने में, या फलाने दलित लिखने में, या महेश दलित लिखने में? लिखे दलित, आरक्षण की मलाई काट लोगे, आप पहचान बताने में शर्म आती है। जैसे योगी जी के आदेश के दौरान कुछ मुल्ले शर्मा रहे थे पहचान बताने में, नाम नहीं बताएंगे, मलाई काट लेंगे, भोलेनाथ ढाबा, शिवशंकर ढाबा। ये है दोहरा चरित्र इन लोगों का। और एक बात जरा मैं कहना चाहता हूँ, यदि अमित शाह जी ने कह दिया कि विपक्ष मतलब अम्बेडकर करते रहते हैं, तो इससे पहले ये बताइए क्या आपने नहीं कहा, विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कि गोडसे करते हैं? आप कहते हो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राम करते हैं, राम मंदिर मुद्दे पे कई बार बात आई ना, तो क्या तुम वहाँ पे हमारे राम का अपमान नहीं किए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश में माहौल न बिगड़े और देश की संपत्ति बची रहे, उसका नुकसान न हो, देश का पैसा विकास में लगे, तो कभी इस बात पे अपमान का मुद्दा बना करके विरोध नहीं की। आप ये बताइए, अभी जो देशव्यापी आंदोलन हुआ है, जो देशव्यापी विरोध हुआ है अम्बेडकर जी के लेकर के, क्या इसमें पैसे नहीं खर्च हुए होंगे? सही है। जो इस समय हो रहा है संसद भवन के बाहर, जिस हिसाब से राहुल गांधी पे FIR हुआ है, दंगे हुए हैं, झगड़े किए हैं आपस में, सब क्या कहेंगे इस पे? वो FIR ठीक है हुआ है, देखेंगे भाई उसमें क्या ठीक है और क्या गलत है, ये तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। बाकी जो अम्बेडकर के बारे में बात है वो तो मैं साफ बोलूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप संविधान के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे जो नेता होंगे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो वैज्ञानिक सोच का प्रसार करेंगे। तो जो अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं, अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं वो तो वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं है, वो तो सीधा आप जी भगवान को जोड़ना उनके साथ, और वो तो वैज्ञानिक सोच का प्रसार नहीं है, सीधी सीधी मतलब यही बात है, और तो कुछ नहीं। और जिस संविधान की ये बात करते हैं तो वो चले जाएंगे, उसे सुनेगी नहीं पूरी बात। जिस संविधान की बात करते हैं उसी संविधान की किताब का ये मजाक उड़ाते पार्लियामेंट में, उसी संविधान की किताब को ये कहीं भी रख देते हैं टेबलों पे। देखा ये अब इन लोगों की औकात है कि इनके बस की से बोलना है और सुनना नहीं है। रुक जाओ भैया, इंसान की किसी भी धर्म की कोई भी एक धार्मिक किताब होती है, जैसे गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, ठीक है, क्या हमारी
जैसे मतलब क्या कुछ भी आप कोई भी आप वो मान लो कि रिलीजियस बुक हो गई, ठीक है, आप उसको कहीं भी उठा के रख दोगे क्या? ऐसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक होली किताब है सर, एक ऐसी पवित्र किताब है कि जो पवित्र किताब आज आपको लॉ प्रोटेक्शन दे रही है, वो ऐसी पवित्र किताब है जो आज मुझे मेरे देश की नागरिकता दे रही है। वो ऐसी पवित्र किताब है कि आज मैं अपने देश में फ्रीली जो मर्जी कर सकता हूँ, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, वो मुझे वो किताब प्रदान कर रही है। और उसी किताब का लोग मजाक उड़ाते हैं कांग्रेस वाले, और फिर आके ये संविधान की बात करते हैं। कैसे कैसे मतलब ये मान लो मानसिकता की ये कांग्रेस पार्टी में लोगों को हायर कर रखा है क्या? इनको ऐसी मतलब इनको पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला है। ये एक लॉ मेकर है पार्लियामेंट के अंदर, और ऐसे लॉ मेकर जो दूसरों को मतलब जो मतलब ये मान लो अब राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं ऐसे लोगों को, मतलब जो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उनको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। इतनी गंदी राजनीति में आप उतर पड़े हो इस समय कि जब आपकी बात नहीं रखी जा रही, आपको सुना नहीं जा रहा, देश की जनता ने आपको निकाल के फेंक दिया, ठीक है, कोई भी देश की जनता आपको नहीं वोट करना चाहती, बस संविधान की उसी किताब में आपको एक वोटिंग का राइट मिला है, आप अपनी पार्टी बना सकते हो, इसी चक्कर में आप अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बचे हुए हो, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आके आप फिजिकल वायलेंस करोगे वही पार्लियामेंट के अंदर। तो कैसी मानसिकता के कांग्रेस के लोग हैं सर? कह रहे हैं, सुनिए, कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है बीजेपी से, कह रहे हैं मनुस्मृति लगाना चाहते हैं, संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे हम लोग कभी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले हम पूरा सेंसस ब्यूरो करा देंगे, ठीक है, लोगों की कास्ट के हिसाब से, कि लोगों की आबादी के हिसाब से उन देश की संपत्ति को वो बंटवारा कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा तो ये है जो हत्या हो रही है संविधान की, वो तो कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा है, पूरी पार्टी का। कैसे कह सकते हो कि फिर मोदी सरकार ने ये कर दिया? देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी और गांधी परिवार, हालांकि ये गांधी तो है नहीं, ये है पारसी, लेकिन जिनके नाम पे अपनी राजनीति करते आए, ये उसी मोहनदास करमचंद गांधी जिनको महात्मा गांधी कहा गया है, उन्हीं का सम्मान नहीं कर पाए थे, दूसरे का क्या सम्मान करेंगे? गांधी जी ने आंदोलन में क्या गाना मतलब गाया था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। राम को क्या कहा था? ईश्वर भी तुम ही हो, अल्लाह भी तुम ही हो, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आज जो अल्लाह अकबर वाले जब जय श्री राम नारे का विरोध करते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। जय श्री राम नारे का कभी समर्थन की नहीं की ना, हमेशा विरोध करी। तो गांधी जी ने कहा राम जी को, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तुम ही राम हो, हे राम तुम ही ईश्वर हो, तुम ही अल्लाह हो। और यहाँ पे ये खाली अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं, राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो ये गांधी जी का अपमान नहीं तो क्या? और दूसरी बात, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम था, राम से शुरू हुआ और राम से ही खत्म हुआ। आंदोलन जब किए तो एक पूरा गाना पूरे देश में चला कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज जब मरे, जब नाथूराम गोडसे की गोली लगी तो क्या बोले? हे राम, हे राम। तो गांधी जी शुरू से लेकर के अंत तक राम कह रहे और ये लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, तो ये क्या सम्मान करेंगे किसका? और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, प्योरिटी होना सर बहुत जरूरी है, किसी भी कुल में हो प्योर होना जरूरी है। प्योर नहीं होगे तो भटक जाओगे। तो जब कोई प्योर ही नहीं रहेगा, जब कोई वास्तव में हिंदू है ही नहीं है, वास्तव में सनातनी है ही नहीं है, तो वो क्या सनातन का सम्मान करेगा? वो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करेगा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर प्योर सनातनी थे। एक लाइन जरा कह दूं कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी, उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे ही धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी, वैसे ही धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।